हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। जी हाँ, इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो जस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये उल्टा है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में टाइम तो डिफिनिट रहता ही है, कभी डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाता है, कभी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए, इस तरह का टेबल मैंने बनाया है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, सेकेंड कंडीशन में क्या होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में डायरेक्शन फिक्स्ड रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, टाइम तो फिक्स्ड रहता ही है, और डिस्टेंस जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं वो बदलते रहता है। तो पहला कंडीशन को हम डिफिनीशन के रूप में कैसे बोल रहे हैं कि जब कोई बॉडी डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्टेंस को कवर ना करे लेकिन उसका डायरेक्शन निश्चित हो, नॉर्थ हो साउथ हो जो भी हो निश्चित हो, तब हम उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन के लिए फिगर मैंने ये बना कर रखा है। तो देखिए, कोई बॉडी है जो ए से बी पॉइंट पर आता है, बी से सी पॉइंट पर आता है, सी से डी पॉइंट पर आता है, लेकिन ए से बी पर आने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है और डिस्टेंस कवर करता है 10 मीटर। बी पॉइंट से सी पर आता है, 1 सेकेंड ही टाइम लगता है और डिस्टेंस कवर करता है 15 मीटर। और सी पॉइंट से डी पॉइंट पे आता है, टाइम 1 सेकेंड ही लगता है लेकिन डिस्टेंस कवर कर रहा है 8 मीटर। डायरेक्शन मैंने क्या लिखा है यहाँ, फिक्स्ड। देखिए यहाँ डायरेक्शन नॉर्थ फिक्स्ड है, टाइम फिक्स्ड, टाइम देखिए फिक्स्ड है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में यानी निश्चित डायरेक्शन में, डिफिनिट डायरेक्शन में, सेम टाइम में डिस्टेंस जो कवर की जा रही है बॉडी के द्वारा वो डिफिनिट नहीं है, डिफरेंट है। इस कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कही जाएगी। दूसरा कंडीशन में है कि डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगा, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, टाइम तो फिक्स्ड रहेगा ही और डिस्टेंस भी फिक्स्ड रहेगा। जिसको हम कैसे बोलेंगे कि जब कोई बॉडी डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्टेंस को कवर करता है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता हो, तो हम उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे नंबर 2 के लिए मैंने यहाँ 2 नंबर फिगर बना कर रखा है। मान लेते हैं कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो बॉडी आर पे था, आर से पी पे आया, पी से क्यू पे आया, इस तरह मूव कर रहा है। तो आर पॉइंट से पी पॉइंट पे आने में जितना डिस्टेंस कवर करता है उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है पी पॉइंट से क्यू पर आने में, और सेम उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है क्यू पॉइंट से आर पॉइंट पे आने में, और टाइम भी डिफिनिट लग रहा है। आर से पी पॉइंट पर आने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर आने में लग रहा है, और उतना ही टाइम क्यू पॉइंट से आर पॉइंट में आने में लग रहा है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि डिस्टेंस जो कवर की जा रही है बॉडी के द्वारा वो डिफिनिट है, टाइम टेकन जो है बॉडी के द्वारा वो भी डिफिनिट है। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है डायरेक्शन। यहाँ देखिए, आर पॉइंट पर बॉडी का डायरेक्शन इस तरफ है, पी पॉइंट पर बॉडी का डायरेक्शन इस दिशा में है, क्यू पॉइंट पर बॉडी का डायरेक्शन इस साइड में है, यानी डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, वो चेंज हो रहा है। टाइम तो फिक्स रहता ही है और डिस्टेंस फिक्स है। ये देखिए बॉडी है ना। अगर हम इसको इस तरह से घुमाएं, ये देखिए इस तरह से घुमाए में क्या देखते हैं, हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस तरह से। तो क्या देखते हैं कि हर एक पॉइंट पे बॉडी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, और जहां इसको छोड़ेंगे वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब जैसे यहां देखिए, अगर कोई बॉडी है वो आर पॉइंट पे है, मूव करते करते वो आर पॉइंट पे आया और यहां पर लाके हम छोड़ देंगे, यहां से छोड़ देंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो गया। अगर बॉडी है इस पॉइंट पे आया है पी पॉइंट पर और यहां लाकर हम छोड़ देते हैं धागा को, तो बॉडी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर बॉडी इस पॉइंट पे आया है और धागा छोड़ देते हैं तो इस डायरेक्शन में बॉडी चला जाता है।
तो हमने 3 पॉइंट लिया है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे हो सकता है, इस तरह से अलग अलग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन डिफिनिट नहीं है। डिफिनिट क्या है? डिस्टेंस जो कवर की जा रही है 2 पॉइंट के बीच, वो है ना, और टाइम टेकन, ये दूसरा कंडीशन है कि डायरेक्शन डिफरेंट है, चेंज हो रहा है, टाइम फिक्स्ड है और डिस्टेंस भी फिक्स्ड है। तो मैं समझता हूं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, आनंद रहें,